एवरीवन, आज का देखिए अपन समझ रहे हैं अपना बेसिक। आप लोग अगर सीबीएसई 12th क्लास से हो या बीकॉम से हो, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या बीसीए से हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीसीए के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली आई हुई है, या इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं बीटेक वगैरह, तो यहाँ पे अपने बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए, तभी आप एडवांस प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो छोटी क्लासों के लिए बेसिक क्वेश्चन जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाता है, और बड़ी क्लासों के लिए बेसिक क्वेश्चन होता है। तो टू डाइस प्रॉब्लम के अंदर मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। तो टू डाइस आर थ्रोन, दैट मींस एक डाइस पे 6 रिजल्ट होते हैं, दूसरे पे भी 6, तो आपके पास 6 into 6 टोटल 36 आउटकम्स मिलते हैं। अगर मोर देन टू डाइस प्रॉब्लम आए और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, बिकॉज 3 डाइस के ऊपर 216 आउटकम्स बनेंगे सैंपल स्पेस में, जो कि यहाँ पे अपन लिख नहीं सकते या डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो टू डाइस तक आपको मैन्युअली आप लोग एक एक पॉइंट को आप समझा सकते हैं। तो देखिए, टू डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस आपका क्या रहता है, 1 1 1 2 1 3। दैट मींस फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 है और दूसरे पे अपन चेंज करते जा रहे हैं, तो ऐसे करते करते आपके पास में 1 से लेके 6 तक का पेयर रहता है। फिर उसके बाद आपको 2 1 से शुरू होना है, 2 2 2,3 एंड एट लास्ट इज 2,6। इस तरह से एकदम अरेंज ऑर्डर में आपको लिखना है, जिससे आप सभी इवेंट्स को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। 3 2 एंड एट लास्ट 3,6। फिर उसके बाद 4 1 से लेके इंक्रीमेंट में लिख रहा हूं 4,6 तक, और फिर 5 1 से लेके इसी तरह से ये 5 6, और लास्ट जो रहता है 6,1 से आपके पास में 6,6। इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। 36 आउटकम्स आपके पास आते हैं। अब इनको आपको ध्यान से लर्न करना चाहिए, ध्यान से आपको याद रखना चाहिए कहां पे कैसे डिजिट रोल हो रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे 1 फिक्स है, दैट मींस ये फर्स्ट जो डिजिट है वो 1 फिक्स किया हुआ है, सेकंड है वो चेंज होता जा रहा है। इस रो के अंदर 2 फिक्स हो गया है और सेकंड वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से ये 6 into 6 टोटल 36 रिजल्ट है। अब आपको फेवरेबल सेट्स बनाना आना चाहिए। तो फेवरेबल के लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले आपको पूछा क्या है, एन इवन सम, दैट मींस इसमें से 2 डिजिट को ऐड किया जाए तो आपको इवन सम कहां पे मिलेगा, ये आपको सिलेक्ट करके अलग से लेना है। तो देखिए, इवन सम के लिए आपके पास कौन कौन से डिजिट होंगे, तो एन इवन सम। तो इवन सम होने के लिए आपको इसके अंदर अलग से फेवरेबल का सेट बनाना है। तो इवन सम देखिए, आपकी फर्स्ट रो को अपन देखते हैं, यहाँ पे 1 and 1 कितना हो रहा है, 2 का सम हो रहा है। फिर इसके बाद में 3 का सम, फिर वापस 4 का सम, फिर उसके बाद में 1,4 आएगा तो 5 का सम आएगा। फिर उसके बाद में दैट मींस आपको इवन सम कहां कहां मिल रहा है, फर्स्ट यहाँ पे इवन सम मिल रहा है, फर्स्ट रो में फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद में कौन सी थर्ड वैल्यू, 4 नहीं आएगा, और फिफ्थ वैल्यू पे जाके दैट मींस 1,5 का जो डिजिट होगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट फर्स्ट रो से आपके पास 3 डिजिट आ जाते हैं इवन सम के लिए, 1,1 1,3 और 1,5। अब सेकंड रो से देखते हैं, तो यहाँ पे इवन सम सेकंड पॉइंट पे मिलेगा, फर्स्ट पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट पे मिला था, थर्ड पे मिला था, और फिफ्थ पोजीशन पे, दैट मींस ऑड पोजीशन पर आपको इवन सम मिला था। सेकंड रो इवन डिजिट से शुरू हो रही है 2 से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड पे मिलेगा, फिर वापस 2,4 और 2,6, दैट मींस 3 डिजिट इसमें भी होंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि इवन होने के लिए 2,2, फिर उसके बाद में 2,4 और 2,6 पे मिलेगा। थर्ड रो में वापस फर्स्ट रो को फॉलो करेंगे, तो यहां से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे मिलेगा। फिर नेक्स्ट रो में जाओगे तो देखिए, प्रत्येक रो से आपको कितने
3 आउटकम्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट रो के आउटकम्स है, ये आपकी फर्स्ट रो से है, ये दोनों सेकंड रो से है। तो इसी तरह से 3 आउटकम्स कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे तो थर्ड रो से भी 3 मिलेंगे, फोर्थ से भी 3, इससे भी 3 और इससे भी 3। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 6 रोज है और प्रत्येक रो से आपको 3 टाइम्स आपको इवन सम मिल रहा है। तो 6 into 3 दैट मींस 18 केस ऐसे होंगे जहां पे सम है वो अपने इवन मिलेगा। तो इस तरह से आपको कुछ फर्स्ट सेकंड तक अपन ने फाइंड किया और फिर इसके अंदर कंडीशन को देख लिया। तो सेम प्रोसेस होने से अपन ने डायरेक्ट लिख दिया कि 18 पोजीशन पर सम एज अ इवन मिलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, फार्मूला आपको बेसिक पता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल में 18 एंड डिवाइड बाय 36, दैट मींस 1/2 प्रोबेबिलिटी रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये पूरा आपको ओरल ध्यान होना चाहिए, ये समझ के काम करिए कि इसके अंदर कहां पे कैसा सम रहता है। एग्जाम में आपको कोई सा भी सम पूछ सकता है, तो उसको फाइंड करने की आपको प्रोसेस ध्यान होनी चाहिए। अपन नेक्स्ट पे आते हैं, सम एज अ प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पे अपन को प्राइम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस बनता है। आपका जो सम है वो प्राइम नंबर बनना चाहिए। तो प्राइम नंबर के लिए अपन देखो किस तरह से आपको ढूंढना है, उनको किस तरह से इसमें से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मिनिमम सम कितना मिलता है आपको? 2 का मिलता है, क्लियर। फिर उसके बाद मैक्सिमम सम कितना मिलता है? 12 का मिलता है। तो पहले ये पता करना है कि 2 से लेके 12 तक के सम में, इससे 12 से कभी मोर सम नहीं आएगा और 2 से कभी लेस सम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पे 1 से नीचे 0 डिजिट नहीं होता है, या किसी भी डाइस पे 7 नहीं होता है। तो 6 + 6 से अधिकतम 12 आ सकता है और 1 + 1 से मिनिमम 2 का सम आ सकता है। दैट मींस 2 से 12 तक जो नंबर है उनमें प्राइम नंबर कौन से हैं पहले तो वो पता कर लो, फिर उनका सम कहां कहां मिलेगा वो पॉइंट्स ले लेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर सबसे पहला 2 होता है, उसके बाद 3 होता है। दैट मींस आपको 2 का सम जितने पॉइंट्स पे होता है उनको कलेक्ट करना है। फिर 3 का सम, 5 का सम, 6 होता है वो प्राइम में काउंट नहीं होता है। तो 5 के बाद में आपको 7 का सम पता करना है। 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है और 10 प्राइम नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 और 12 नॉट प्राइम। दैट मींस ये पूरा आपका फेवरेबल केस बनेगा। 2 का सम होना, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का सम होना। तो 2 का सम सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है 1,1। अब आते हैं इसके साथ ही मैं लिख रहा हूं 3 का सम। तो 3 का सम कहां मिलेगा आपको? 1,2 पे 3 होता है और एक सेकंड रो के अंदर से 2,1 पे। दैट मींस आपको 3 का सम 1,2 और 2,1 पे मिलेगा। 5 का सम, तो 5 का सम इसमें से देखिए कहां कहां मिलना चाहिए। 5 का सम फर्स्ट रो में कहां मिलेगा? 1,4 पे मिलेगा। फर्स्ट रो से चेक करना है तो आपको 1,4 मिलेगा। फिर सेकंड रो में आओगे तो कहां मिलेगा? 2,3। दैट मींस 2 and 3 5 होता है। थर्ड के अंदर 3 2 पोजीशन 3 and 2। फोर्थ रो में आओगे तो 1 पे 4 मिला था, तो इसमें भी 4,1 पे भी कितना 5 का सम मिलेगा। उसके बाद और कौन सा डिजिट रहेगा? जब आप फिफ्थ रो में पहुंचोगे तो आपको 5 का सम कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे लीस्ट सम है वो 5,1 जो डिजिट होगा वो 6 का सम देगा और उससे बड़े सम होंगे। जब इस रो में नहीं है तो इस रो में भी कभी कोई सम ऐसा नहीं होगा जो 5 का सम हो। उसके बाद आपका डिजिट रहता है 7 का सम होना। फर्स्ट रो के अंदर 7 कहां मिलता है? 1,6 पे। दैट मींस आपका फर्स्ट वैल्यू होगा 1,6। सेकंड में 2,5 पे, थर्ड में 3 4 और उसके बाद 4 के अंदर आओगे तो 4,3 और 5 में आओगे तो 5 and 2। फिर
5 2 के बाद में आपको इसमें भी आपको मिलता है लास्ट, आपका जो फर्स्ट 1 6 था तो लास्ट वैल्यू कौन सा होगा 6,1। ये सब 7 का सम होने वाले हैं। 7 के बाद 8 9 और 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, अब 11 का सम बच गया। तो 11 का सम आपको मिलता है, 11 का सम, यहाँ का सम देख लिया आपने, मैक्सिमम 10 ही होता है। तो 11 का सम फिफ्थ रो से शुरू होता है 5,6। तो इस रो के अंदर आओगे तो 6,5। तो दो वैल्यू आपके पास ये हो गए 5,6 और 6,5। अब आपका प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपका फेवरेबल केसेस कितने बन गए। तो 2 and 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। दैट मींस 15 डिवाइड बाय टोटल आउटकम 36 है। इनको आप 3 की टेबल से काट कर सकते हैं। तो आपके पास इवन और प्राइम नंबर होना, इवन सम होना, इसके सम एज ए प्राइम नंबर होने का सम 5/12 प्रोबेबिलिटी बनता है। अब थर्ड केस आता है एटलीस्ट 10 का सम होना। तो इसको भी इसी तरह से आपको पता करना है कि एटलीस्ट 10 का सम कहां कहां होगा। एटलीस्ट 10, अब आपके पास थर्ड केस आया है सम इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना। तो एटलीस्ट 10 का सेंस होता है 10 का सम होना या 10 से मोर वैल्यू का सम होना। दैट मींस 11 का सम और 12 का सम, ये तीनों केसेस आपके काउंट होंगे। तो 10 का सम देखिए कहां मिलेगा, थर्ड रो तक तो मैक्सिमम सम है वो आपको ध्यान रखना है 9 ही होता है। फोर्थ रो से पहली बार आपको 10 मिलता है 4,6। 4,6। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रो होती है उसमें 10 का सम आपको कहां मिलेगा, यहाँ पे 5,5 पे 5,5। अब उसके बाद में आप नेक्स्ट आगे लास्ट रो के अंदर बच जाते हैं तो 6,4 पे भी आपको 10 का सम मिलता है। तो ये जो तीन जो फेवरेबल केस है जहां पे आपका सम है वो 10 है। 11 का सम स्टार्ट होता है कहां से, 5,6 से। तो 5,6। उसके बाद 11 का सम लास्ट रो में वापस 6,5 पे, और 12 का सम है वो एकमात्र ही आपके पास फेवरेबल के 6,6 रहता है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी, तो इनको काउंट कर लीजिए 3 and 3 6 फेवरेबल अपॉन 36, दैट इज 1/6 प्रोबेबिलिटी होती है एटलीस्ट 10 का सम होना। अब नेक्स्ट इवेंट्स को देखते हैं इसके अंदर। डबलेट्स, डबलेट्स मतलब दोनों डिजिट सेम है, बोथ डिजिट आर सेम, ऐसे भी आ सकता है। तो 1 1 2 2 3 3, दैट मींस डबलेट्स के लिए डबलेट्स होना मतलब बोथ डिजिट सेम। तो इसके लिए फेवरेबल केस आपके पास में बनता है 1, 1 2, 2 and so on, last digit 6,6, that means 6 favorable and probability of A elapsed is equal to 6/36 is 1/6। तो ये डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट इवेंट्स की तरफ आते हैं अपन। तो यहाँ पे है मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, दैट मींस इनमें से ऐसा सम आपको पता करना है जो 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 से डिवाइजेबल हो, 3 की टेबल से जो आपके डिवाइजेबल रहता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, तो जो सम है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 3 कहां कहां मिलते हैं, एक खुद 3 होता है, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे 3 की टेबल लिख सकते हैं, 3 6 9 और 12। ये जो चारों सम जो होंगे उनको आपको इसमें से पता करना है। 3 का सम होना, 3 का सम इस 36 में कहां का होगा, 1 2 and 2 1 पे, दैट मींस यहाँ पे 1 2 and 2 1, ये पहला मल्टीपल 3 का सम आ गया। 6 का सम होना, तो 6 का सम फर्स्ट रो के अंदर 1,5 पे,
सेकेंड रो में जाओगे तो 2,4 पे मिलेगा। फिर थर्ड रो में आओगे तो थर्ड रो के अंदर 6 कहां पे आता है आपके पास? थर्ड रो के अंदर 3,3 पे आएगा। फोर्थ रो में तो फोर्थ रो के अंदर 2 4 था तो इसका 4 2 हो जाएगा। और फिफ्थ रो के अंदर आएंगे तो 5,1। ये आपके पास में 6 का सम आ गया। लास्ट रो से 6 का सम नहीं मिल सकता बिकॉज़ लीस्ट सम है वो 7 से शुरू होता है। फिर 9 का सम, तो 9 का सम कहां से शुरू होगा? थर्ड रो से 3 6 से, तो वैल्यू आपका 3,6। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट रो में आओगे तो 4,5 4 5 और उसके बाद में 5,4 और 3 6 था तो 6,3 लास्ट रो से भी मिलेगा आपको। ये 9 का सम। और 12 का सम, तो 9 के बाद 12 का सम 6,6 पे मिलता है। तो आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 and 2 5 and 2 7 7 and 4 11 and 1 12। तो probability of getting the sum as a multiple of 3, तो इसके फेवरेबल 12 and टोटल 36, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद आया डबलेट्स ऑफ इवन नंबर। तो ये तो बहुत सिंपल है। डबलेट्स में से ऐसे आपको डबलेट्स लेने हैं जो इवन हो, तो आपके पास में फेवरेबल हो जाएंगे 2, 2 2 4, 4 एंड 6, 6। तो इस तरह से 3 फेवरेबल केस हो जाएंगे एंड प्रोबेबिलिटी 3/36 और यहां से ये 1/12 आ जाएगी। बिकॉज 1 1 यहाँ पे ये इवन नहीं होगा, फिर उसके बाद 3 3 इवन नहीं होगा और 5 5 इवन नहीं होगा। तो इवन और डबलेट्स होना 3 टाइप से आपके पॉसिबल रहता है। तो इस तरह से 2 डाइस को अपन ने इंडिकेट करके प्रमुख घटनाओं को समझा है, जाना है। हमारा प्रयास रहा है कि 2 डाइस पे आपको ओरल आप लोग कर सके, ताकि नेक्स्ट जो एडवांस फॉर्मूले लगेंगे तो वहां पे 2 डाइस पोजीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।